ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੰਡੀ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਬਵਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ फरीद इमिग्रेशन कंसल्टेंट आइल्स एंड वीजा सर्विसेज, दिल्ली बेरिंग स्टोर दे नाल, गोल चौक, मंडी डबवा। सदर थाना पुलिस ने एक सप्ताह से भी कम समय में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए घटना के आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान है वो गांव फुल्ला खोरी पंजाब के तौर पर हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डबवाली डीएसपी ने बताया कि 22 जुलाई को सदर पुलिस को गांव पाना के समीप बहने वाली भाखड़ा नहर के पुल के पास एक शव व एक बाइक बरामद हुई थी, जिसके बाद सदर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया था और गांव पाना के चौकीदार की शिकायत पर जांच शुरू की थी। जिसके बाद पुलिस ने सीन ऑफ द क्राइम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। घटनास्थल से अहम तथ्य जुटाए। पुलिस टीम को वहां कच्ची जगह में खून के निशान व खून से सना लकड़ी का एक डंडा भी बरामद हुआ था। रास्ते में सड़क की बाईं तरफ खून की बूंदें मिली, जिसके बाद टीम ने अन्य तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की। जिसके बाद मृतक की पहचान है वो गगनदीप के तौर पर बठिंडा जिला के तौर पर हुई थी। पुलिस ने एक टीम निर्धारित की और एक सप्ताह से भी कम समय ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए गांव फुल्लोखारी तक पहुंचकर आरोपी दोनों भाइयों को धर दबोचा, जहां पर डीएसपी का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि करीब 10 वर्ष पूर्व गगनदीप ने उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पंचायती तौर पर निपटारा तो हुआ, लेकिन गगनदीप उनके साथ रंजिश रखने लगा, जिसके बाद लगातार फोन पर धमकियां देता रहता और उसके बाद बहन के बारे में अपशब्द बोलता था। जिसके बाद बहन और भाइयों ने मिलकर उक्त दोषी को सबक सिखाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें बताया गया कि बहन की मार्फत गगनदीप को फ़ोन करवाया गया, उसे अपने गांव फुल्लोखारी में बुलाया गया। योजना के मुताबिक सुखवंत सिंह व बसंत सिंह ने डंडे व अन्य हथियार के साथ घात लगाकर उस पर हमला किया और उस पर पहले ही हमले में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी सतवंत सिंह, बसंत सिंह व कुलदीप कौर ने शव को खुदबुर्द करने के लिए एक गाड़ी में डालकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया और बाइक भी वहीं पर खड़ा किया। बताया है कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वारदात में प्रयुक्त हथियार व सामान बरामद किया गया है। वहीं ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने वाली टीम को अब डॉक्टर अर्पित जैन सम्मानित भी करेंगे। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो कि डबवाली से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने महज एक सप्ताह से भी कम समय में सुलझा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित डीएसपी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधा ले चलते हैं। तो ये ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई है सदर पुलिस ने, सर इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। दिनांक 22/7/21 को पाना गांव के सरपंच गुरप्रीत का फ़ोन आया था, गुरप्रीत का एसएचओ साहब के पास भी ऐसे भाखड़ा नहर में एक डेड बॉडी पड़ी है और दूसरी साइड मोटरसाइकिल पड़े हैं, जिस पर एसएचओ सदर की टीम वहाँ पहुँची है और मैं भी वहाँ पहुँच गया था। तो उसके सिर वगैरह में चोट लगी थी और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट वगैरह तोड़ी हुई थी, नहर में डली हुई थी, जिस पर चौकीदार के बयान पे हमने 302/201 का FIR दर्ज कर दी गई थी उसी दिन। उसके बाद हमारी एसपी साहब डॉक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर और मेरी अगुवाई में एसएचओ सदर और उसकी एक टीम गठित करी हमने, और एसएचओ सदर की टीम ने फिर उसमें जो ब्लड जो था वो नहर से लेके और पीपड़ी गांव तक गिरा हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि ये ट्रांसपोर्टेड है। तो हमने उस एंगल से भी चारों तरफ एसएचओ सदर ने और उसकी टीम ने इस एंगल से भी जाँच की, तो पता चला भी यहाँ ऐसा कोई लापता नहीं है। तो फिर जो नंबर प्लेट मोटरसाइकिल टूटी हुई थी उसके इंजन नंबर 83 नंबर से हमने पता कराया, तो असल के पास हम पहले वो मोटरसाइकिल कहीं बिकी हुई थी, तो वहाँ पहुँचे तो पता चला भी ये जस्सा बठिंडा के अंदर गांव है, वो गगनदीप की मोटरसाइकिल थी। तो फिर एसओ सदर को वहाँ भेजा गया और गगनदीप के परिवार से पता किया कि उनके घर शादी थी और गगनदीप ही लड़का लापता है और वहाँ शादी में भी झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमने उनके कॉल लोके नंबर वगैरह लेके और हमारी साइबर सेल की मदद से एसओ सदर देवीलाल ने और उसकी टीम ने कॉल डिटेल निकलवाई, तो उसमें हमें पाया कि आज से 10 साल पहले इस लड़के का किसी लड़की कारी फूलों के साथ विवाद छेड़ कर कोई घटना हुई थी, जिसमें इनके रिश्तेदारी में थी और पंचायत ने निपटा दिया था। तो उसमें कुछ कॉल वगैरह मिली, तो उस आधार पर जब सदर ने गहराई से जाँच की तो उसमें फिर उस जांच के दौरान ये पता चला भी खारी फूलों में इस लड़के को सतवंत सिंह और ये बसंत दोनों भाई आए हुए हैं, इनको राउंड अप किया हुआ है पुलिस ने आज। तो इनकी पूछताछ से पता चला भी इनके पास उसने पहले फ़ोन मिलाया था और धमकी दी थी, जिस पर इन्होंने अपनी बहन के माध्यम से फ़ोन मिलवा लिया
और उस लड़के को वहाँ बुला लिया, जिस पर वो लड़का रात को 10:30 बजे 21 तारीख की रात को वहाँ पहुँच गया। उसके बाद एक इनका जो पहले रिश्ता कराया हुआ था, एक लकड़ावड़ी गांव की कुलदीप कौर भी है इनके साथ, लेडीज़ है बिचौलड़, इन तीनों ने अपनी बहन के माध्यम से फ़ोन किया, उसको बुला के फिर वहाँ से रेलवे लाइन से टूटे हुए उनसे और डंडों से इसको बांध के वहाँ मारपीट करके और मार दिया। फिर ये तीनों जने सतवंत सिंह, बसंत सिंह और वो कुलदीप कौर, अपनी इनके पास एक जिप्सी थी पुरानी, उसमें डाल के यहाँ डेड बॉडी खुदबुद करने के लिए मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ डाल गए, जिस पर आज हमारी पुलिस ने इनको खारी फूलों से अरेस्ट कर लिया है। अब इनसे पूछताछ जारी है।